नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्याएं, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। माने परमाणु संरचना का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाम है क्वांटम संख्याएं। क्या होता है क्वांटम संख्याएं? क्वांटम संख्याओं की जो प्रतिपादन किया गया वो आधुनिक परमाणु मॉडल के बाद किया गया। वे संख्याएं ध्यान रखेंगे, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, अभिविन्यास और उसकी चक्रण की दिशा को बताती हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, अभिविन्यास या कक्षक, क्योंकि अभिविन्यास होता है त्रिविमीय और त्रिविमीय क्षेत्र होता है कक्षक, तथा चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। 4 क्वांटम संख्याएं रहती हैं। क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। फिर से ध्यान रखने की बात है, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, या इसे हम कोश भी कहते हैं, या परमाणु के आकार को प्रदर्शित करेगी, कोमा उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर में आ जाता है हमारा उपकोश, या परमाणु की आकृति को कक्षक की आकृति, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, अभिविन्यास माने कक्षक, व चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती है। चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में आज हम समझेंगे कि कैसे कैसे 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहला, पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्याएं, और पहला टॉपिक है इसमें मुख्य क्वांटम संख्या। कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, कोश और परमाणु के आकार को प्रदर्शित करते हैं। तीनों बातें बताएंगे यहाँ, क्योंकि अब हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, कोश और परमाणु के आकार को प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे छोटे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, तो कोश कौन सा हो जाएगा? K, L, M, N। तो ये कोश की संख्या को, अगर n बराबर 1 है तो कोश कौन सा है? K। n बराबर 4 है तो कोश कौन सा है? N। n बराबर 5 है तो O। n बराबर 3 है तो M। इस प्रकार से कोश की संख्या को प्रदर्शित करती हैं। और ये कोश जैसे जैसे बढ़ेंगे, ये मान लीजिए एक नाभिक है, न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे कोश बढ़ रहे हैं तो परमाणु का आकार भी बढ़ता जा रहा है। तो ये परमाणु के आकार को भी प्रदर्शित करती हैं और n से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से वैज्ञानिक थे जिसने इनकी खोज की? बोर नामक वैज्ञानिक ने इस क्वांटम संख्या की खोज की। किसने? बोर नामक वैज्ञानिक ने हमें मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया। एक
मुख्य ऊर्जा स्तर में या एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², और n का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है। अब नंबर 2 हम चलेंगे द्विगंसी क्वांटम संख्या। द्विगंसी क्वांटम संख्या इस क्वांटम संख्या के और भी नाम होते हैं। एजीमुथल अंग्रेजी में कहते हैं AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सबसे ज्यादा नाम इसी क्वांटम संख्या के, इसी क्वांटम संख्या का नाम कोणीय क्वांटम संख्या भी है। इसी क्वांटम संख्या का नाम द्वितीयक क्वांटम संख्या भी है, द्वितीयक सेकेंडरी। इसी क्वांटम संख्या का नाम सहायक क्वांटम संख्या भी है। ये कई नाम कोणीय एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ऐसे कई नाम इस क्वांटम संख्या के होते हैं। वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष अर्थात उप ऊर्जा स्तर को और कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। ये बताएगी कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है, द्विगंसी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे छोटे l से प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। किसी n के लिए L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। मतलब अगर हमें दिया है n बराबर 1 तो L का मान होगा केवल 0, क्योंकि n 1 में से गया 0। अगर n की वैल्यू है 2 तो L की वैल्यू होगी 0 और 1, क्योंकि गिनती जाएगी 0 से n-1 तक। n यहाँ पर 2 है तो 2-1, 0 से 1 तक, माने 0 से शुरू करेंगे और उससे एक नंबर कम तक जाएंगे। 0, 1, 2 कुल मान L के कुल मान n के बराबर होंगे। जैसे 1 है तो 1 ही मान, 2 है तो 2 मान, 3 है तो 3 मान। समझ में आई बात? तो n के जो कुल मान होते हैं वो L के बराबर, L के जो कुल मान होते हैं किसके? L के कुल मान n के बराबर होते हैं। और अगर हम इसकी संख्या को देखें तो आपको ध्यान में आ रहा होगा n बराबर 1 था k उपकोष के लिए, k कोष के लिए, और इसमें केवल 0 s उपकोष, ये हो गया s और p, ये हो गया k के बाद l, और ये s p d, ये हमारा m। और अगर l बराबर 4 ले लें तो l बराबर 0, 1, 2, 3, तो s p d f। तो आप देखो जहां भी l बराबर 0 है तो s उपकोष है, यहाँ भी s उपकोष, यहाँ भी 0 के लिए s, यहाँ भी 0 के लिए s। तो इसका मतलब ये है कि L की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 S P D F याद रखेंगे क्रम से, S P D F 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 से पता लगता है क्या? 0 से पता लगता है इसके L की वैल्यू, और इसमें कक्षक की जो बात चलेगी वो हो जाएगी 1, 3, 5, 7। और याद हो आपको मैंने बताए थे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दुगनी, 2, 6, 10, 14। तो आपको ये याद रखना है। तो 0 से शुरू करेंगे हमेशा। अगर L की वैल्यू 0 है तो हमें नो डाउट उपकोष कौन सा होगा? S। L बराबर 1 है तो उपकोष कौन सा होगा? P। कौन सा है? P। कौन सा होगा? P। और L बराबर 2 है तो उपकोष कौन सा होगा? D। और L बराबर 3 है तो उपकोष कौन सा होगा? F। हमेशा L के मान n के बराबर होंगे। और तीसरी क्वांटम संख्या है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसे हम। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये क्या है? वह क्वांटम संख्या जो हमें इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, माने उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस पर है, वाई पर है कि जेड पर है, अभिविन्यास और कक्षक को प्रदर्शित करती है। किसको? कक्षक, ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। चूंकि ये मैग्नेटिक है, MAGNETIC, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इस क्वांटम नंबर की जो खोज की थी वो की थी जीमान ने, और जो द्विगंसी क्वांटम संख्या थी उसकी खोज की थी सोमरफील्ड ने। पहली बारी बोर ने, फिर सोमरफील्ड ने, और इसने जीमान ने। ठीक है, याद रखेंगे जीमान नामक वैज्ञानिक ने इस क्वांटम संख्या के बारे में
बताया था। और इसके लिए m के मान जो होते हैं इसे हम m से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक है। m के मान शुरू होंगे हमेशा माइनस बात करेंगे प्लस l से 0 सहित माइनस l तक, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं माइनस l से 0 सहित प्लस l तक। हमें दोनों सही होते हैं लेकिन हमें इससे ही करना है बस एक से, जिससे कि हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। एक से ही हम पहले वाले ले लेंगे। जैसे n बराबर अगर हमारा 0 है तो m की मान 0 होगी क्योंकि प्लस l का मतलब है प्लस 0, एक ही बात है। n बराबर 1 है तो l की वैल्यू होगी प्लस 1 0 माइनस 1, ठीक है। n बराबर 2 है तो होगा l प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। और n बराबर 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी l बराबर 4 है, ये l की वैल्यू है, n की नहीं है। तो ये हो जाएगी प्लस 4, ये m की वैल्यू है नीचे, ये सब गड़बड़ हो गया भाई, ये m, ठीक है। प्लस 4, अगर ये 3 है 2 तक हो गया था ना, l बराबर 3, और ये भाई l बराबर 2 के लिए, सॉरी l बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब ध्यान रखेंगे l बराबर 0 m बराबर 0 तो एक मान है तो एक ही उपकोष, 3 है तो 3 उपकोष, 1 2 3 ऑर्बिटल। और देखो ये मान प्लस 1 0 माइनस 1, ऐसे इसमें 5 होते हैं और इसमें 7 होते हैं, ठीक है। तो ये f उपकोष को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा d उपकोष को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा p को, और ये हमारा s को। और s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d में हमारे 5 होते हैं, और f में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमेशा किसी भी l के लिए, किसी l के लिए m के मान कुल, m के कुल मान अगर हम बात करेंगे तो 2l प्लस 1 होंगी, 12 प्लस। देखें जरा यहाँ l बराबर 1 है तो 2 एकम 2 1 3 मान होने चाहिए, तो 1 2 3 मान है। l बराबर 2 है तो m के कुल मान 2 2 दूनी 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, कुल मान कितने हैं 5। 3 है तो 2 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। तो कुल मान हमेशा 12 प्लस 1 होंगे। और अगर किसी n के लिए देखें, इसके लिए देखें, किसी n के लिए, किसी n की वैल्यू दे रखी है, किसी n के लिए m के कुल मान कितने होंगे, n स्क्वायर, कितने होंगे n स्क्वायर। ये हम बाद में जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये बात भी हम आपको प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या माने स्पिन क्वांटम नंबर। वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, क्या बताएगी, चक्रण को, उसकी दिशा बताएगी कि वो दक्षिणावर्त है अर्थात क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। और इसके केवल 2 मान होते हैं, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एक -1/2। अगर इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से हमने नीचे की ओर बनाया है तो -1/2, ऊपर की बनाया तो +1/2। इसे कहेंगे हम क्लॉकवाइज या कहेंगे दक्षिणावर्त, और इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा में, और वामावर्त, ठीक है। जैसे एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, एक क्लॉकवाइज चलता है, ये ऐसे मूव कर रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसलिए इसके लिए -1/2 देते हैं और इसके लिए +1/2 देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 चक्रण क्वांटम संख्याएं हो गई। और किसी भी m के लिए इसके 2 ही मान होंगे, लेकिन किसी l के लिए, किसी l के लिए s के कुल मान ये होंगे हमारे 4l + 2। और किसी n के लिए, ये सूत्र हैं नोट कर लेंगे, s के मान होंगे
2n स्क्वायर। कितने होंगे? 2n स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेनबेक। तो ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बता देती हैं। अगर हम एक डाक का पता लिखते हैं, अगर हम क्वांटम संख्याओं को एक शब्द में कहना चाहें तो हम सिर्फ कहते हैं एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर क्वांटम संख्याओं को एक शब्द में कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखिए जरा, मैं आपको एक एड्रेस लिख के दिखाता हूँ। पहले जैसे मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ, मेरा एड्रेस है कि मैं रहता हूँ, मेरा नाम है RK जैन, मैं रहता कहाँ हूँ? तगान स्ट्रीट में। मेरा मकान नंबर क्या है? 73, और रहता कहाँ हूँ? तगान स्ट्रीट, होली चौक, और शहर का नाम है खतौली। ऐसे ही हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है? खतौली। तो खतौली हमारा एक कोश है। क्या है? कोश, बड़ा, सबसे बड़ा। तो खतौली कोश है, तो ये हो गई हमारी n, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारे इलेक्ट्रॉन का कोश कौन सा है? फिर एक कोश उपकोशों में बटा रहता है। ऐसे ही एक शहर छोटे छोटे मोहल्लों में बटा रहता है, जिसमें एक मोहल्ला है तगान स्ट्रीट। तो ये हो गया उपकोश। तो ये हो गई हमारी दूसरी क्वांटम संख्या एजीमुथल। ये हमें बताएगी कि कौन से उपकोश में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक मोहल्ले में कुछ मकान होते हैं जिनके हम नंबर देते हैं, तो वे होते हैं हमारे कक्षक। तो एक उपकोश में एक से ज्यादा क्या होते हैं? हमारे कक्षक होते हैं, और वो हमारा बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब एक घर में, जैसे इसमें है, हो सकता है कि इसमें दो आदमी रहते हो, एक का नाम RK जैन हो, एक का नाम MK जैन या JK जैन हो, तो हमें किससे मिलना है? RK जैन से। तो ये डिफाइन करेगी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। इसे हम स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। स्पिन, SPIN माने चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारा S हो गया। ठीक है, जो ये बताएगी कि जो क्लॉकवाइज है, माने जो हमें मिल रहा है उससे किससे मिलना है? RK जैन से। हमें यहाँ MK जैन से नहीं मिलना है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये एड्रेस होता है जिस प्रकार से, इस प्रकार से ही हमारा क्या हो जाता है? इस प्रकार से हमारी ये चारों क्वांटम संख्याएं हैं जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के पूरे पते के बारे में बताती है। आने वाले समय में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी न्यूमेरिकल करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी कुछ और टॉपिक बीच में है। असलियत में जो हमें टॉपिक दे रखे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, वो हम आपको फिलहाल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सिलेबस के बिल्कुल आधार से बराबर दे रहे हैं। लेकिन हमें कुछ टॉपिक आगे पीछे करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फिर हम सीधे क्वांटम के सवाल लिख सकते थे। लेकिन चूंकि कुछ बच्चों की कंप्लेन आई है कि जी सर हमें वो नहीं मिल रहे हैं टॉपिक, तो हम उसे बिल्कुल सीरियली दे रहे हैं। तो पहले हमने आपको क्वांटम बताइए, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, और उसके बाद कुछ नियम बताते हुए हम आपको ले जाएंगे कहाँ पर? इसके सवालों पर। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एक काम जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए कि इस वीडियो को देख लें और सीख लें। थैंक यू।